जो मुसलमान समाज का जिस तरह से रफ्तार बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कोई काम नहीं करते, सिर्फ वही काम करते जनसंख्या बढ़ाने का। भयावह स्थिति होने वाली है और यही अगर हाल रहा तो आज हिंदुस्तान है, हो सकता है कल मुगलिस्तान हो जाए, कोई ठीक नहीं क्या होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। देश बनाना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को मजबूती से लाए, उसका पालन करे, तभी लोगों को विकास भी महसूस होगा और तभी हमारा देश बचेगा, नहीं तो देश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाकी समाज का जनसंख्या घट गया और किसी समाज का जनसंख्या दोगुना हो गया, तो क्या बाकी समाज जनसंख्या कंट्रोल करने में लगे हुए थे और एक समाज सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ाने में लगे हुए हैं? इसका क्या मतलब, आखिर उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में यह बताया गया है कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है। 1931 के बाद 2022 में जनगणना हुई है और ऐसे में 1931 के आंकड़े को देखें और 2022 के आंकड़े को देखें तो लगभग जातियों की आंकड़े जो है वो लगभग सेम है। हालांकि मुसलमानों की बात करें तो 12% से बढ़कर उनकी संख्या 17% तक पहुंची है और मुसलमान बिहार में सबसे अधिक संख्या में है, 17% जो है वो उनका आंकड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायरब्रांड विधायक नीरज कुमार बबलू हैं, हमसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर, कल रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है परसों और उसके बाद जो है सियासत गरमाई है जाति को लेकर के, इस रिपोर्ट कार्ड पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो रिपोर्ट कार्ड आया है मुझे लगता है कि ये पूरी तरह फर्जी है और जिस तरह से इसमें आंकड़ा दिया गया है ये 100% फर्जी आंकड़ा है। क्योंकि आप ये देखिए कि 31 के समय जो रिपोर्ट आया है उसको मिलाएंगे, अभी का मिलाएंगे तो मैक्सिमम जातियां घट गई है। कुछ जातियां हैं जिनका बड़े पैमाने पे वृद्धि हुआ है, खास करके आप मुस्लिम समाज में जाएंगे तो ये बड़े पैमाने पे वृद्धि हुआ है। अब कई चैनल ये भी दिखा रहे थे कि वो सर्वे में पूछ रहे लोगों से कि भाई गिनती हुई, तो लोग कह रहे हैं गिनती नहीं हुई। कई माने मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि गिनती ही नहीं हुई, हमारे घर आया नहीं कोई पूछने के लिए। जब पूछने गया ही नहीं तो ये सर्वे हुआ कहां से? ये सर्वे पूरी तरह फर्जी है। ये 500 करोड़ रुपया इसमें लगाया गया है, ये लोग बैठ के लूटे हैं, पैसे को खाए हैं और फर्जी सर्वे रिपोर्ट दी है, समाज को लड़ाने का काम किया गया है। दूसरी तरफ ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले इंपॉर्टेंट था कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से बिहार में हुआ है, बाकी समाज का गिनती दिखाड़े कम, कुछ समाज बढ़ गए। अगर अनबैलेंस हो रहा है तो ये बैलेंस कब होगा? और यही स्थिति रही तो आने वाले 70 में तो फिर हम लोग कहीं रहेंगे नहीं, हिंदू समाज पूरा वो 70 गुना बढ़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है उनका गिनती। जो मुसलमान समाज का जिस तरह से रफ्तार बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कोई काम नहीं करते, सिर्फ वही काम करते जनसंख्या बढ़ाने का। जो स्थिति अभी है और आने वाले समय में भयावह स्थिति होने वाली है और यही अगर हाल रहा तो आज हिंदुस्तान है, हो सकता है कल मुगलिस्तान हो जाए, कोई ठीक नहीं क्या होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से विकास का काम कर रहे हैं और पूरा हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकसित देश बनते जा रहा है, लेकिन जो जनसंख्या का हालात है, अगर जनसंख्या का हालात यही रहेगा तो विकास का फायदा किन्हीं को नहीं मिलेगा। पहले सिंगल लेन हुआ करता था, जनसंख्या की वजह से 4 लेन किए और 4 लेन भी बिजी है, 6 लेन बना रहे हैं। जब तक 6 लेन बनता है तब तक वो भी बिजी होता है, फिर 8 लेन बनता है, जब तक 8 लेन बनेगा तब तक वो भी बिजी हो जाता है। बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, वहां बेड नहीं मिलता, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां सीट नहीं है। तो भाई विकास का लाभ मिलेगा कैसे? अगर इस तरह जनसंख्या बढ़ता रहेगा तो कोई विकास का लाभ नहीं मिलेगा और आदमी को आदमी मार के खाएगा, पूरा देश में जगह ही नहीं बचेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है राज्य और देश में अगर विकसित राज्य विकसित देश बनाना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को मजबूती से लाए, उसका पालन करे, तभी लोगों को विकास भी महसूस होगा और तभी हमारा देश बचेगा, नहीं तो देश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले भी आप मांग करते रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, लेकिन बिहार की जितनी पार्टियां हैं तो वो कहती नहीं कि इसमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। कानून को लेकर के उन्होंने हमेशा चुप्पी साधी। लगता है कि इस पर आगे बातचीत होगी? देखिए, अगर जागरूकता हुआ, आजादी के 70 साल बीत गए लेकिन कोई जागरूक नहीं हुआ और उसका रिपोर्ट आपके सामने है कि बाकी लोग जनसंख्या, बाकी समाज का जनसंख्या घट गया। अगर ये रिपोर्ट सही है तो बाकी समाज का जनसंख्या घट गया और किसी समाज का जनसंख्या दोगुना हो गया, तो क्या बाकी समाज जनसंख्या कंट्रोल करने में लगे हुए थे और एक समाज सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ाने में लगे हुए हैं? इसका क्या मतलब, आखिर उद्देश्य क्या है, आखिर मंशा क्या है? अगर ऐसी मंशा है तो इस पे कानून से ही नियंत्रण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अविलंब कानून लाए, सभी पार्टी मिलकर कानून लाए। जो पार्टी चाहता है कि राज्य का विकास हो, देश का विकास हो और विकास का लाभ लोगों को मिले, ऐसा नहीं हम विकास करने लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखिए सड़कों पर जाइए,
क्या स्थिति है सड़कों की, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, 4 लेन सड़क है, फिर भी गाड़ियां रुकी हुई है, हॉर्न बज रहा है, लोग हट नहीं रहे। इतना आबादी बढ़ गया है कि मुश्किल हो गया है कहीं चलना फिरना। कहीं जहां भी आप जाइए, गांव देहात में जाइए वहां उतनी भीड़ है, शहर में जाइए वहां उतनी भीड़ है, मार्केट अगर क्रॉस करेंगे तो मार्केट से क्रॉस करना मुश्किल होता है। अभी क्या हो रहा है कि हर मार्केट में बाईपास निकाला जा रहा है। क्या जरूरत है इसका भाई, इतना खर्च हो रहा है, सरकार का जरूरत क्या है? अगर आप जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है बिहार में तो क्या बिहार में यह कानून लागू होगा? देखिए, हम तो आवाज उठाएंगे, कानून लाना नहीं लाना सरकार का काम है। मैं पहले से आवाज उठा रहा हूं और बाद में भी आवाज उठाता रहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हर हाल में आना चाहिए। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है और उसके बाद बीजेपी के विधायक ने एक बार फिर से यह मांग कर दी है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सख्त जरूरत है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।